हेलो गाइस, वेलकम टू सुधार स्टडी पॉइंट। हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर की, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 2 वीक्स के करंट अफेयर की, यानी कि दिसंबर 12 टू दिसंबर 27। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला, सुखविंदर सिंह सुक्खू वाज वन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो गाइस इसका आंसर आने वाला है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म लोकेटेड? यानी कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ स्थित है? केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो ऐसे का सही आंसर आने वाला है वो रहने वाला है केरल। जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है वो कहाँ पर स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, हु वाज अपॉइंटेड एज अ ड्यूटी सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन दिसंबर? यानी कि दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश के ड्यूटी सीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आने वाला है मुकेश अग्निहोत्री, दिनकर दत्ता, अदिति गोविंदकर, सरगम कोशा। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है मुकेश अग्निहोत्री को ड्यूटी सीएम चुना गया है। किसका? हिमाचल प्रदेश का। और जो इसके चीफ मिनिस्टर चुना गया वो किसको चुना गया? सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन? यानी कि किस राज्य को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी जनरेशन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बस ऑप्शन रहने वाले हैं इसके जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसको सही आंसर रहेगा वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर राज्य को मतलब कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। सारी का जैसे एक स्टेट नहीं है, ये एक है यूटी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। हु वॉन द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? मैकलॉगिन, लेब्रॉन एंड मुंडो डुप्लांट्स, नीरज चोपड़ा, हुसैन बोल्ट, पीटी उषा। यानी कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ऐसे इसका आंसर रहेगा मैकलॉगिन, लेब्रॉन और मुंडो डुप्लांटिस। तो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इस साल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता था? तो वैसे नाम याद रखना, मैकलॉगिन, लेब्रॉन एंड मुंडो डुप्लांटिस। व्हेन इज यूनिकैप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो गैस हर साल यूनिकैप डे कब मनाया जाता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूनिकैप की। यूनिकैप की पूरी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो वैसे इसकी फॉर्मेशन हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। इसलिए हर साल हम 11 दिसंबर को यूनिकैप डे मनाते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन? केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य भारत में अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर रहेगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, हु हैज बीन न्यूली अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिसंबर 12, 2022? दीपक दत्ता, मुकेश अग्निहोत्री, अदिति गोतावरी, सरगम कोशा। तो गाइस 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के रूप में नया जज किसे अपॉइंट किया गया, यानी कि नियुक्त किया गया है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का नया जज किसे नियुक्त किया गया था दिसंबर 12, 2022 को? तो इसका आंसर रहने वाला है दीपंकर दत्ता। दीपंकर दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री? तो गाइस ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में इतिहास में सबसे ज़्यादा तेज शतक बनाने वाला कौन सा बल्लेबाज रहा है? रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, जॉस बटलर। तो आंसर रहने वाला है ईशान किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पास द तंबाकू लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? तो गाइस किस देश ने हाल ही में तंबाकू लॉ पास की है? किसके लिए? बैन स्मोकिंग, जो अगली पीढ़ी आने वाली है उसके लिए बैन की है, स्मोकिंग पर एक लॉ पास कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर आने वाला है न्यूजीलैंड। यानी कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून पारित किया है, यानी कि तंबाकू लॉ पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट मॉस सेगमेंट फ्लैक्स क्यू
फ्लैक्स फ्यूल कार इज लॉन्च बाय विच कंपनी? भारत की पहली मास सेगमेंट में फ्लैक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? किया मोटर, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, हांडई। तो आंसर रहने वाला है मारुति सुजुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड इंडिया पीएम इनॉग्रेट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑन December 11, 2022? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारतीय आयुर्वेद संस्था का उद्घाटन किया है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2022? तो गाइस नवंबर 2022 का आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरस्कार किसने जीता है? आदिल राशिद, जॉस बटलर, शाहिन शाह अफरीदी, विराट कोहली। तो इसका आंसर रहेगा जॉस बटलर, जो एक इंग्लैंड प्लेयर हैं। भूपिंदर पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? यानी कि भूपिंदर पटेल को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात का चीफ मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? भूपिंदर पटेल को। और हिमाचल प्रदेश का किसको किया गया था? सुखविंदर सिंह सुक्खू को। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2022? यानी कि नवंबर 2022 में आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया था? नतकन चंतम, सिद्रा अमीन, गैडी लुइस, ताहिला एमसी ग्रथ। तो इसका आंसर रहेगा सिद्रा अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ड्यूटी इन इंडिया हैज़ बीन रीऑर्गेनाइज एज अ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व? कर्नाटक, लद्दाख, न्यू दिल्ली, गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस किसी भी एग्जाम के लिए। यानी कि भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। तो आंसर रहेगा लद्दाख। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ द WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगला चीफ साइंटिस्ट कौन होगा? तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहने वाला है डॉक्टर जेरेमी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू? यानी कि किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? आंसर रहेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच स्टेट ड्यूटी हैज़ प्रपोज टू लॉन्च ए यूनिक अल्फा नंबरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल फैमिलीज? यानी कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा नंबरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? यानी कि न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। आंसर रहने वाला झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब? तो गाइस अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट क्लब किस संस्था ने शुरू किया है, यानी कि लॉन्च किया है? G20, G7, ASEAN, सार्क। तो इसका आंसर रहने वाला है G7 ने शुरू किया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो गाइस जनवरी 2023 आएगा 2023। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर रहेगा चेन्नई, भोपाल, वाराणसी, मुंबई। आंसर रहेगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS 2022? भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? आंसर रहेगा चेन्नई, भोपाल, वाराणसी, न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर रहेगा न्यू दिल्ली। Which of the following article is related to the budget in the Constitution of India? 112 आर्टिकल, 113 आर्टिकल, 114 आर्टिकल, 115 आर्टिकल। यानी कि इनमें से कौन सा आर्टिकल बजट से संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, भारत के संविधान में बजट से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 112। When is विजय दिवस ऑब्जर्व इन इंडिया? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो गाइस भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस आंसर रहेगा 16 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण इज जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? USA, नेपाल, रशिया, इंडोनेशिया। तो गाइस सूर्य किरण एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, अभ्यास है। तो गाइस ये भारत और किस देश के बीच में होने वाला है? तो गाइस आंसर रहेगा नेपाल। तो गाइस याद रखना सूर्य किरण होगा वो किस किस कंट्री के बीच में होगा? इंडिया एंड नेपाल के बीच में।
वेयर इज़ द इंडिया लार्जेस्ट एग्जीबिशन ऑफ मॉडर्न आर्ट बीइंग हेल्ड, यानी कि भारत की आधुनिक कला की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? झारखंड, कोची, हरियाणा, राजस्थान। तो ऐसा आंसर रहेगा कोची। जो भारत की सबसे बड़ी आधुनिक कला की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इन विच प्लेस इंडिया टेस्टेड द फाइट अग्निवीर ब्लास्टिंग मिसाइल विद 5000 किलोमीटर रेंज? उड़ीसा कोस्ट, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो गाइस सबसे पहले इंडिया ने क्या टेस्ट किया है? अग्नि 5 मिसाइल ब्लास्टिंग मिसाइल टेस्ट किया है। तो उसकी रेंज कितनी होने वाली है? उसकी रेंज होनी है 5000 किलोमीटर रेंज होगी, ठीक है गाइस। और गाइस सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी, ठीक है। इधर से 3 क्वेश्चन निकलेंगे। हाल भारत ने किस मिसाइल की टेस्ट की है? अग्निवीर की। तो गाइस और इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज होगी 5000 किलोमीटर रेंज, और जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और गाइस ये कहाँ पे इसका परीक्षण हुआ है? तो गाइस इसका आंसर रहेगा उड़ीसा कोस्ट। उड़ीसा कोस्ट पर था APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर। तो गाइस कोई भी एग्जाम होगा क्वेश्चन इधर से पक्का किसी ना किसी रूप में पूछा जाएगा। विच टू प्लेयर ऑनर एज इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर 2022, यानी कि 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियनशिप के रूप में किन 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑनर किया गया है? तो वैसे इसका जो आंसर रहने वाला वो रहने वाला है राइफल नंडल और ईगा स्वाइटेक। ये 2 ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया है। ये फास्ट टैग इज वैलिड फॉर हाउ मैनी ईयर? तो गाइस जो एक फास्ट टैग होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कितने वर्ष के लिए होती है? ठीक है, 5 ईयर, 6 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर। तो इसका आंसर रहने वाला है 5 ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, फास्ट टैग हर जगह चल रहा है। तो गाइस क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि जो फास्ट टैग होगा वो कितने वर्ष के लिए वैध होता है? तो आंसर रहेगा 5 साल। विच इंडियन फिल्म हैज़ रिसीव्ड 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो गाइस किस भारतीय फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं? तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि किस भारतीय फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले हैं? KGF, RRR, शेरशाह, सरदार उधम। तो गाइस जो RRR एक फिल्म है इसको 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले हैं। विच प्लेयर हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन 2022, यानी कि 2022 में सबसे चर्चित रहने वाला खिलाड़ी कौन सा बन गया है विश्व का? तो गाइस हुसैन बोल्ट, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, राइफल नंदन। तो गाइस आंसर रहेगा नीरज चोपड़ा। तो गाइस 2022 में सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाले नीरज चोपड़ा एक मात्र ऐसे खिलाड़ी रहे हैं। तो गाइस पहले कौन थे? हुसैन बोल्ट। अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? हुसैन बोल्ट को। और अब कौन बन गया है? नीरज चोपड़ा। वे डिड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्वाडोम एक्वेरियम ऑफ 46 फीट हाइट? तो गाइस विश्व का सबसे बड़ा एक्वाडोम एक्वेरियम यानी कि 46 फीट हाइट वाला कहाँ स्थित है? तो गाइस मैं आपको बता दूँ हाल ही में जो विश्व का सबसे बड़ा एक्वाडोम एक्वेरियम था जिसकी हाइट लगभग 46 फीट है, इसका एक्सप्लोड हुआ था, यानी कि यह फट गया था। वो जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा एक्वाडोम, उसकी कितनी हाइट थी जो ब्लास्ट हुआ था, मतलब एक्सप्लोड हुआ था। जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट एक्वेरियम जो है, एक्वेरियम कौन सा है? तो एक्वाडोम। तो वो जो कहाँ पर स्थित है? तो वैसे आंसर रहेगा बर्लिन। तो वैसे बर्लिन यानी कि जर्मनी की कैपिटल है। और वैसे मैं आपको बता दूँ इसका विस्फोट किस दिन हुआ था? 16 दिसंबर 2022 को इसका विस्फोट हुआ था। जो कहाँ पे स्थित है? बर्लिन में। दुनिया का सबसे बड़ा एक्वाडोम एक्वेरियम है। हाइट कितनी है इसकी? 46 फीट इसकी हाइट है। बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, विच कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शनल सैटेलाइट स्पेक्ट्रम 2022? तो गाइस कौन सा देश 2022 में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है? यानी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश 2022 में कौन सा बन गया है? इंडिया, US, चाइना, पाकिस्तान। तो गाइस आंसर रहेगा इंडिया। जो हमारा भारत है वो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बना है। इंडियन ओरिजिनल लीडर लियो वाराडकर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यानी कि नेता लियो वाराडकर को हाल ही किस कंट्री का प्रधानमंत्री घोषित किया है? और ये कहाँ के है? इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन रहने वाला श्रीलंका, आयरलैंड, सिंगापुर, मालदीव। तो आंसर रहने वाला है आयरलैंड। When is the International Migrants Day celebrated every year? December 15, December 18, December 21, December 23। तो गाइस हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर रहेगा December 18 को।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, विच टीम वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता है? जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस, कतर। तो गाइस मैं आपको बता दूं, फीफा विश्व कप 2022 जीता था अर्जेंटीना ने, ठीक है। विनर टीम रही अर्जेंटीना। उसके बाद हराया किसको गया? फ्रांस को। और इसको होस्ट किसने किया था? कतर ने, ठीक है। जी आ गई होस्ट कंट्री। तो गाइस अब हम बात करते हैं फीफा की। फीफा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। तो गाइस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। गाइस क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो गाइस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और गाइस ये कब से लेकर कब तक चला है? जो चला है 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, देखो जो होस्ट कंट्री होती है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछले साल पिछला इसका जो सेशन था वो किसने होस्ट किया था, अगला कौन करने वाला है। तो गाइस जो इसका जो पिछला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था फ्रांस में। जो कब हुआ था? 2018 में, ठीक है। अब जो इसका आने वाला है वो आने वाला है 2026 यानी कि 2026 में। और जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ खेला जाएगा? कनाडा में। तो गाइस इधर से किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था, 26 का कहाँ खेला जाएगा, जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप था उसको किस कंट्री ने होस्ट किया था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसको इस बार किसने जीता है, दूसरे नंबर पे इसको हारा किसने है? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था। और इसका फाइनल कब हुआ था? 18 दिसंबर को। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2022? मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल, शैनन फोर्ड, अदिति ग्रोटवीर, कैरोलिन जूरी। तो गाइस 2022 मिस वर्ल्ड का खिताब सरगम कौशल ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, हु हैज बीन अवार्डेड द गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? यानी कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन बॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कैलियन मिबाप्पे, इमिलियानो मार्टिनेज, एंजो फर्नांडिस, लियोन मेसी। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन बॉल अवार्ड यानी कि गोल्डन बॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो गैस जो गोल्डन बॉल अवार्ड था वो किसे सम्मानित किया गया? लियोन मेसी को। तो गैस अब बात करते हैं हम कैलियन मिबाप्पे को। तो गैस जो ये कैलियन मिबाप्पे हैं इनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। तो गैस क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार पीएससी में यानी कि स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि पिछले वर्ष का जो मतलब पिछला सेशन हुआ था फुटबॉल का कि उसमें गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला था। तो गाइस उसी से रिलेटेड इस साल भी पूछ सकता है कि 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला था। तो गाइस वो मिला था किलियन म्बाप्पे को। तो गाइस अब बात करते हैं हम इमिलियानो मार्टिनेज की। तो गाइस ये रहे हैं, इनको मिला गोल्डन ग्लव अवार्ड, ठीक है। इनको किससे सम्मानित किया? गोल्डन ग्लव अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो गाइस बात करते हैं एंजो फर्नांडिस, ठीक है। इनको किससे सम्मानित किया? ये एक जंग प्लेयर रहे हैं, इनको जंग प्लेयर का पुरस्कार मिला है, कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे जंग प्लेयर रहे हैं। तो गाइस देखो यंग प्लेयर अवार्ड किलियन म्बाप्पे को मिला, इमिलियानो मार्टिनेज को मिला गोल्डन ग्लव अवार्ड। तो गाइस याद रखना गोल्डन ग्लव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? इमिलियानो मार्टिनेज। तो गाइस एंजो फर्नांडिस को मिला जंग प्लेयर अवार्ड, ठीक है। उसके बाद लियोन मेसी को मिला गोल्डन बूट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा। यानी कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 की मेज़बानी कर रहा है? आंसर रहेगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायतू बंधु से फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट? यूटी। यानी कि रायतू बंधु किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा। तो आंसर आने वाला है तेलंगाना। रायतू बंधु एक किसकी फ्लैगशिप स्कीम है? तेलंगाना स्टेट की। व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व? यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर 19, दिसंबर 20, 21, दिसंबर 22, दिसंबर। तो ऐसा आंसर रहेगा 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप ऑफ द ASWC प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द इंडियन नेवी? INS वैगी, INS अर्नाला, INS मोरमुगाओ, INS विक्रांत।
क्वेश्चन के कहने का मतलब है भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए ASWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का क्या नाम है, जो यानी कि ASWC का जो प्रोजेक्ट है उसके पहले जहाज का क्या नाम है। तो गाइस आंसर रहेगा INS अर्नाला। विच इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट एन A ग्रेड बाय NAAC, यानी कि NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो गाइस इसका आंसर रहेगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज पार्टनर विद PTC इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ पावर फ्रॉम इंडिया पावर मार्केट, इंडियन पावर मार्केट, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। यानी कि किस देश ने भारतीय बिजली बाजार से बिजली का आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ समझौतेदारी की है। तो इसका आंसर रहेगा भूटान। वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज इज मैडन बायलैटरल एयर एक्सरसाइज सेट टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, चाइना, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो बस वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो भारत और किस देश के बीच में होने वाली है। तो गाइस आंसर रहेगा इंडिया एंड जापान। तो गाइस एक वीर गार्डियन होने वाली है और दूसरी कौन सी थी, सूर्य किरण किस किस के बीच में होने वाली थी, भारत और नेपाल के बीच में। विच टाइप ऑफ कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, यानी कि हाल किस प्रकार का कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के कारण होता है। कर्शियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो गाइस इसका आंसर रहेगा कर्शियल कैंसर, सर्विकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनुअल व्हाट इज द एम ऑफ द जन विश्वास बिल विच वाज रिसेंटली टेबल इन द लोकसभा, हाल ही में लोकसभा में पेश की गई जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है, यानी कि जन विश्वास बिल का उद्देश्य क्या है जिसको हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया था। एंटी टेररिज्म, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, एडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, पुलिस रिफॉर्म। तो गाइस इसका आंसर रहने वाला है एज ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज बीन ओपन द कंट्री फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम फॉर द जनरल पब्लिक, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम आम जनता के लिए कहाँ खोला गया है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा। तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में खोला गया है भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम आम जनता के लिए। और मध्य प्रदेश में कहाँ खोला गया, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नस्ल वैक्सीन इन इंडिया, नस्ल वैक्सीन का एक बूस्टर डोज की तरह होगी। तो इस क्वेश्चन के कहने के बाद भारत में नस्ल वैक्सीन के लिए किस कंपनी को केंद्र सरकार ने मंजूरी मिली है, ठीक है, भारत बायोटेक, फिजर ली4, बायोकेम। तो इसका आंसर रहेगा भारत बायोटेक। तो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पहले बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम के लिए। रॉकेट स्कल्पचर एंड लीफ ऑफ द उनाकोटी विच वाज सीन एडिड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इन विच स्टेट, गुजरात, त्रिपुरा, तेलंगाना, ओडिशा। तो गाइस रॉक कट स्कल्पचर्स और रिलीफ उनाकोटी की जिनको हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है वो किस राज्य में स्थित है। तो गाइस आंसर रहेगा किस में स्थित है, त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा की रॉक कट स्कल्पचर्स और रिलीफ को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो गाइस इसमें उन्होंने की थी 3 चीज़ें हैं, ठीक है। पहली की थी त्रिपुरा की रॉक कट स्कल्पचर्स और रिलीफ, ठीक है। तो गाइस दूसरा जो हेरिटेज साइट में ऐड हुआ था वो हुआ था गुजरात का वादनगर टाउन, ठीक है, वादनगर टाउन। गाइस अगर बात करते हैं हम थर्ड की, तो गाइस थर्ड हुआ था सन टेम्पल, मुदर का सन टेम्पल। तो गाइस ये 3 चीज़ें ऐड हुई हैं इस बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला विच कंट्री वेंट वुमेन फॉर वर्किंग फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन NGOs, तालिबान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। तो एक किस देश ने घरेलू और विदेशी NGO में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, आंसर रहेगा तालिबान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया टू रिसीव थर्ड स्क्वाड्रन ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री इन नेक्स्ट ईयर। तो गाइस भारत अगले साल S-400 डिफेंस मिसाइल लेने वाला है। तो गाइस वो किस देश से लेने वाला है, आंसर रहेगा रशिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023, यानी कि
फरवरी 2023 में फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप है गाइस, याद रखना, फुटबॉल क्लब वर्ल्ड की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर रहेगा मोरक्को। नेशनल फार्मर डे इज ऑब्जर्व टू कमोडेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो गाइस जो नेशनल फार्मर डे है भारत में वो किसकी याद में मनाया जाता है? ठीक है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में मनाया जाता है? तो गाइस आंसर रहेगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और ये मनाया कब जाता है? 23 दिसंबर को। और ये कौन थे? 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए सुधालिया स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस आजकल आपको करंट अफेयर शॉर्ट्स में भी मिल रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।